अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अरबी सीखने का वीडियो फिर लेकर आया हूं मैं आप सबके लिए नए शब्दों और नए जुमलों के साथ, ताकि आप अरबी बोलना जल्दी सीख सके। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करूं, एक छोटी सी गुजारिश कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है छोड़ो। हिंदी में हम कहते हैं छोड़ो, तो छोड़ो को अरबी में बोलते हैं खल्ली। खल्ली यानी कि छोड़ो, मुझे छोड़ो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे छोड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली आना, यानी कि मुझे छोड़ो। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे मुझे छोड़ो, तो अरबी में बोलेंगे खल्ली आना, उसे छोड़ो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि उसे छोड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हुआ, यानी कि उसे छोड़ो। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को, और हुआ अरबी में वह या फिर उसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसे छोड़ो, तो अरबी में बोलेंगे खल्ली हुआ, यह छोड़ो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि यह छोड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा, यानी कि यह छोड़ो। खल्ली अरबी में छोड़ो या छोड़ने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह छोड़ो, तो अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा, छोड़ो अभी। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह कहना हो और ये बोलना हो कि छोड़ो अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अलहिन, यानी कि छोड़ो अभी। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को, और अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि छोड़ो अभी, तो अरबी में बोलेंगे खल्ली अलहिन, छोड़ो मैं जा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि छोड़ो मैं जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली आना रोह, यानी कि छोड़ो मैं जा रहा हूँ। खल्ली आना रोह। खल्ली अरबी में छोड़ो या छोड़ने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि छोड़ो मैं जा रहा हूँ, तो अरबी में बोलेंगे खल्ली आना रोह, छोड़ो मैं बाद में देखूंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि छोड़ो मैं बाद में देखूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली आना बेदैन शूफ, यानी कि छोड़ो मैं बाद में देखूंगा। खल्ली आना बेदैन शूफ। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, बेदैन अरबी में बाद में को कहते हैं, और शूफ अरबी में देखूंगा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से कहते हैं कि छोड़ो मैं बाद में देखूंगा, कोई सामान हो या कोई चीज़ हो, उसी को अरबी में बोलते हैं खल्ली आना बेदैन शूफ, छोड़ो मैं बाद में आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि छोड़ो मैं बाद में आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली आना बेदैन ईजी, यानी कि छोड़ो मैं बाद में आऊँगा। खल्ली आना बेदैन ईजी। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और बेदैन अरबी में बाद में को कहते हैं, और ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि छोड़ो मैं बाद में आऊँगा, यानी अभी टाइम नहीं है, छोड़ो मैं बाद में आऊँगा, उसी को अरबी में बोलते हैं खल्ली आना बेदैन ईजी, चलो तुम छोड़ो मैं करूँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो, जैसे कि कोई अगला आदमी कुछ काम कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, और इससे ये कहना कि चलो तुम छोड़ो मैं करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला अंत खल्ली आना सवी, यानी कि चलो तुम छोड़ो मैं करूँगा। यल्ला अंत खल्ली आना सवी। यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं को कहते हैं, सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे चलो तुम छोड़ो मैं करूँगा, उसी को अरबी में बोलेंगे यल्ला अंत खल्ली आना सवी, तुम छोड़ो मैं देखता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम छोड़ो मैं देखता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना शूफ, यानी कि तुम छोड़ो मैं देखता हूँ। जैसे अगला आदमी कुछ काम कर रहा है, उससे नहीं हो पा रहा है, और आप अगर उससे ये कहना चाहते हो कि तुम छोड़ो मैं देखता हूँ, तो आप अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना शूफ। अंत अरबी में आप या तुम को, खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, शूफ अरबी में देखता हूँ या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम छोड़ो मैं देखता हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत खल्ली आना शूफ।
तुमने क्यों छोड़ा यह। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो, जैसे कोई अगला आदमी कुछ पकड़ रखा हो और उसने अचानक से छोड़ दिया हो और उससे आप ये कहना चाहते हो कि तुमने क्यों छोड़ा यह, तो आप अरबी में बोलेंगे अंतलेश खली हाजा, यानी कि तुमने क्यों छोड़ा यह। अंतलेश खली हाजा। अंत अरबी में आप, तुम या तुमने को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, खली अरबी में छोड़ा या फिर छोड़ने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने क्यों छोड़ा यह, उसी को अरबी में बोलेंगे अंतलेश खली हाजा। पकड़ो या फिर पकड़ना। पकड़ो या फिर पकड़ना को अरबी में कहते हैं यमसक। यमसक यानी कि पकड़ो या फिर पकड़ना। मजबूत पकड़ो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि भाई मजबूत पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक गवा या फिर यमसक गवी, यानी कि मजबूत पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो और पकड़ने को कहते हैं। गवा या फिर गवी अरबी में मजबूत को कहते हैं। हिंदी में मजबूत पकड़ो तो अरबी में बोलेंगे यमसक गवा या फिर यमसक गवी। मोबाइल पकड़ो। अगर हमें अरबी में किसी को मोबाइल देना हो और ये कहना हो कि मोबाइल पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक जव्वाल, यानी कि मोबाइल पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को, जव्वाल अरबी में मोबाइल फ़ोन को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मोबाइल पकड़ो, तो अरबी में बोलेंगे यमसक जव्वाल। चाबी पकड़ो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, जैसे चाबी देना हो और ये कहना कि चाबी पकड़ो, तो आप अरबी में बोलेंगे यमसक मिफ्ताह, यानी कि चाबी पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो को कहते हैं, मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे चाबी पकड़ो, तो अरबी में बोलेंगे यमसक मिफ्ताह। बैग पकड़ो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि बैग पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक शंता, यानी कि बैग पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को, शंता अरबी में बैग को कहते हैं। हिंदी में बैग पकड़ो तो अरबी में बोलेंगे यमसक शंता। सामान पकड़ो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि सामान पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक अगराद, यानी कि सामान पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को कहते हैं। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में सामान पकड़ो तो अरबी में बोलेंगे यमसक अगराद। पैसा पकड़ो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि पैसा पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक फुलूस, यानी कि पैसा पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को, फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि पैसा पकड़ो, तो अरबी में बोलेंगे यमसक फुलूस। स्टीयरिंग पकड़ो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि स्टीयरिंग पकड़ो, तो वह अरबी में बोलेगा यमसक दरकसून, यानी कि स्टीयरिंग पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को, और दरकसून अरबी में स्टीयरिंग को कहते हैं। हिंदी में स्टीयरिंग पकड़ो तो अरबी में बोलेंगे यमसक दरकसून। जल्दी पकड़ो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि जल्दी पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक सरआ, यानी कि जल्दी पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को, और सरआ अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी पकड़ो, उसी को अरबी में बोलेंगे यमसक सरआ। रस्सी पकड़ो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि रस्सी पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक हबल, यानी कि रस्सी पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को कहते हैं, और हबल अरबी में रस्सी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे रस्सी पकड़ो, तो अरबी में बोलेंगे यमसक हबल। मैं पकड़ा हूँ। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो कि मैं पकड़ा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यमसक, यानी कि मैं पकड़ा हूँ। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और यमसक अरबी में पकड़ा हूँ या फिर पकड़ने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे मैं पकड़ा हूँ, तो अरबी में बोलेंगे आना यमसक। मैंने छोड़ दिया। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि मैंने छोड़ दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना खली, यानी कि मैंने छोड़ दिया। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और खली अरबी में छोड़ दिया या फिर छोड़ देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने छोड़ दिया, तो अरबी में बोलेंगे आना खली। बैठना। बैठने को अरबी में बोलते हैं इजलीस, यगअद या फिर गाद। इन तीनों को ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं बैठने के लिए। हिंदी में हम कहेंगे बैठना, तो आप अरबी में कह सकते हैं इजलीस, या फिर ये कह सकते हैं यगअद, या फिर आप कह सकते हैं गाद।
आओ बैठो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि आओ बैठो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल इजलिस या फिर ताल यक़अद, यानी कि आओ बैठो। ताल अरबी में आओ यानी को कहते हैं, इजलिस अरबी में बैठो या फिर बैठने को कहते हैं। हिंदी में आओ बैठो तो अरबी में बोलेंगे ताल इजलिस। आओ बैठो थोड़ा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह कहना हो कि आओ बैठो थोड़ा, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल यक़अद शोई, यानी कि आओ बैठो थोड़ा। ताल यक़अद शोई, ताल अरबी में आओ या फिर आने को, यक़अद या फिर इजलिस अरबी में बैठो या फिर बैठने को, और शोई अरबी में थोड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ बैठो थोड़ा, तो अरबी में बोलेंगे ताल यक़अद शोई। गाड़ी में बैठो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि गाड़ी में बैठो, तो हम अरबी में बोलेंगे इजलिस सियारा, यानी कि गाड़ी में बैठो। इजलिस अरबी में बैठो या बैठने को कहते हैं, सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में गाड़ी में बैठो तो अरबी में बोलेंगे इजलिस सियारा। गाड़ी में चढ़ो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि गाड़ी में चढ़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे इरकब सियारा, यानी कि गाड़ी में चढ़ो। इरकब अरबी में चढ़ो या फिर चढ़ने कहते हैं, सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी में चढ़ो, तो अरबी में बोलेंगे इरकब सियारा। आओ बैठो मेरे साथ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि आओ बैठो मेरे साथ, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल इजलिस माना, यानी कि आओ बैठो मेरे साथ। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, इजलिस या फिर यक़अद अरबी में बैठो या फिर बैठने कहते हैं। अब माना का मतलब होता है मेरे साथ। हिंदी में कहेंगे कि आओ बैठो मेरे साथ, तो अरबी में बोलेंगे ताल इजलिस माना। मैं बैठा हूँ सुबह से। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह कहना हो कि भाई मैं सुबह से ही बैठा हूँ या फिर मैं बैठा हूँ सुबह से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इजलिस मिन सबाह, यानी कि मैं बैठा हूँ सुबह से। आना इजलिस मिन सबाह। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को, इजलिस या फिर यक़अद अरबी में बैठा हूँ या फिर बैठने को। मिन सबाह का मतलब होता है सुबह से। मिन अरबी में से को कहते हैं और सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिलाएंगे, मिन सबाह यानी कि सुबह से। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बैठा हूँ सुबह से, उसी को अरबी में बोलेंगे आना इजलिस मिन सबाह। मैं सोया हूँ सुबह से। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं सोया हूँ सुबह से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नौम मिन सबाह, यानी कि मैं सोया हूँ सुबह से। आना नौम या फिर आना नाइम मिन सबाह। आना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, नौम या फिर नाइम अरबी में सोने को कहते हैं। अमिन सबाह का मतलब होता है सुबह से। मिन अरबी में से को और सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सोया हूँ सुबह से, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना नौम या फिर आना नाइम मिन सबाह। सुबह से मैं काम कर रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना सव्वी शुगुल, यानी सुबह से मैं काम कर रहा हूँ। मिन सबाह आना सव्वी शुगुल। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं। सव्वी शुगुल अरबी में काम कर रहा हूँ या फिर काम करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से बोलते हैं, बताते हैं कि सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना सव्वी शुगुल। सुबह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि सुबह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना सूग सियारा, यानी कि सुबह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मिन सबाह आना सूग सियारा। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं और अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और सूग सियारा का मतलब होता है गाड़ी चला रहा हूँ या फिर गाड़ी चलाना। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सुबह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं मिन सबाह आना सूग सियारा। सुबह से मैं ड्यूटी में हूँ।
अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि सुबह से मैं ड्यूटी में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना मौजूद दवाम, यानी कि सुबह से मैं ड्यूटी में हूँ। मिन सबाह आना मौजूद दवाम। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं, आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और मौजूद दवाम अरबी में ड्यूटी में हूँ को कहते हैं। मौजूद अरबी में हूँ को और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सुबह से मैं ड्यूटी में ही हूँ या ड्यूटी में हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना मौजूद दवाम। सुबह से मैं प्यासा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि सुबह से मैं प्यासा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना यतशान, यानी कि सुबह से मैं प्यासा हूँ। मिन सबाह आना यतशान। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं मिन यानी से, और सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और यतशान अरबी में प्यासा हूँ या फिर प्यासा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सुबह से मैं प्यासा हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं मिन सबाह आना यतशान। मिन सबाह आना यतशान। सुबह से मैं भूखा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि सुबह से मैं भूखा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना जुआन, यानी कि सुबह से मैं भूखा हूँ। मिन सबाह आना जुआन। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं मिन यानी से, सबाह यानी सुबह, आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और जुआन अरबी में भूखा हूँ या फिर भूखा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से बोलते हैं या फिर बताते हैं कि सुबह से मैं भूखा हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं मिन सबाह आना जुआन। सुबह से मैं परेशान हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि सुबह से मैं परेशान हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना आजिज़, यानी कि सुबह से मैं परेशान हूँ। मिन सबाह आना आजिज़। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं, मिन यानी से, सबाह यानी सुबह, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और आजिज़ अरबी में परेशान हूँ या फिर परेशान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि सुबह से मैं परेशान हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं मिन सबाह आना आजिज़। सुबह से मैं बहुत दुखी हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि सुबह से मैं बहुत दुखी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना मर्रा हज़ीन या फिर वाजिद हज़ीन, यानी कि सुबह से मैं बहुत दुखी हूँ। मिन सबाह आना मर्रा हज़ीन। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को, और हज़ीन अरबी में दुखी हूँ या फिर दुखी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सुबह से मैं बहुत दुखी हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना मर्रा हज़ीन। सुबह से मैं सोच रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि सुबह से मैं सोच रहा हूँ, हालांकि मैं नहीं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, अगर ये कहना हो कि सुबह से मैं सोच रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना फक्कर, यानी कि सुबह से मैं सोच रहा हूँ। मिन सबाह आना फक्कर। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और फक्कर अरबी में सोच रहा हूँ या फिर सोचने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सुबह से मैं सोच रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना फक्कर। सुबह से मैं याद कर रहा हूँ तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि सुबह से मैं याद कर रहा हूँ तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना तज़क्कर अंत, यानी कि सुबह से मैं याद कर रहा हूँ तुम्हें। मिन सबाह अरबी में सुबह से को मिन यानी से, सबाह यानी सुबह, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और तज़क्कर अरबी में याद कर रहा हूँ या फिर याद करने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम या तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सुबह से मैं याद कर रहा हूँ तुम्हें, उसी को अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना तज़क्कर अंत। सुबह से मैं बिज़ी हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि सुबह से मैं बिज़ी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना मशगूल, यानी कि सुबह से मैं बिज़ी हूँ। मिन सबाह आना
मशगूल। मिन सबाह अरबी में सुबह से को, मिन अरबी में से को कहते हैं, सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं या मुझे को कहते हैं, मशगूल अरबी में बिजी हूँ या फिर बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सुबह से मैं बिजी हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं मिन सबाह आना मशगूल। सुबह से मैं खाली हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि आज सुबह से मैं खाली हूँ, तो आप अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना फादी, यानी कि सुबह से मैं खाली हूँ। मिन सबाह आना फादी। मिन सबाह अरबी में सुबह से को, मिन यानी कि से, सबाह यानी कि सुबह, अना अरबी में मैं या फिर मुझे या मैंने को बोलते हैं, और फादी अरबी में खाली हूँ या फिर खाली को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सुबह से मैं खाली हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना फादी। सुबह से मैं बाहर हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि सुबह से मैं बाहर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना बर्रा या फिर मिन सबाह आना मौजूद बर्रा, यानी कि सुबह से मैं बाहर हूँ। मिन सबाह आना बर्रा। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं, अना अरबी मैं, मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर हूँ या फिर बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से ये कहते हैं कि सुबह से मैं बाहर हूँ, यानी घर नहीं आया, उसी को अरबी में बोलते हैं मिन सबाह आना बर्रा। सुबह से मैं बीमार हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि सुबह से मैं बीमार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना ताबान या फिर मिन सबाह आना मरीद, यानी कि सुबह से मैं बीमार हूँ। मिन सबाह अरबी में सुबह से को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने या फिर मुझे को भी बोलते हैं, और ताबान या फिर मरीद अरबी में बीमार हूँ या फिर बीमार को बोलते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सुबह से मैं बीमार हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना ताबान। सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता आप क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये कहना हो कि सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ, तो आप अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना दव्वर, यानी कि सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ। मिन सबाह आना दव्वर। मिन सबाह अरबी में सुबह से को, मिन अरबी में से को, और सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं। दोनों शब्दों को मिला के होता है मिन सबाह, यानी कि सुबह से। अना अरबी मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और दव्वर अरबी में ढूंढ रहा हूँ या फिर ढूंढने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना दव्वर। सुबह से मैं चल रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि जैसे हम लोग अक्सर अपने भाषा में कहते हैं कि सुबह से याद चल रहा हूँ, सुबह से मैं बहुत चला हूँ, या फिर आज सुबह से मैं बहुत चल रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं सुबह से मैं चल रहा हूँ। अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना यमशी, चाहे आप गाड़ी से चल रहे हो या पैदल। मिन सबाह आना यमशी। मिन सबाह अरबी में सुबह से को, अना अरबी मैं या फिर मैंने को या फिर मुझे को, और यमशी अरबी में चल रहा हूँ या फिर चलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सुबह से मैं चल रहा हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे मिन सबाह आना यमशी। नहीं पता है कब ख़त्म होगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में कि नहीं पता है कब ख़त्म होगा, तो आप अरबी में बोलेंगे कि माफ़ी मालूम मिता खलास, यानी कि ड्यूटी हो, काम हो या कुछ भी हो, नहीं पता है कब ख़त्म होगा। माफ़ी मालूम मिता खलास। माफ़ी मालूम अरबी में नहीं पता है को कहते हैं, मिता अरबी में कब को कहते हैं, और खलास अरबी में ख़त्म होगा या फिर ख़त्म होने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं पता है कब ख़त्म होगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम मिता खलास। नहीं पता है कौन हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि नहीं पता है या फिर नहीं जानता कौन हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम मिन अंत, यानी कि नहीं पता है कौन हो तुम। माफ़ी मालूम मिन अंत। माफ़ी मालूम या फिर माअरफ अरबी में नहीं पता है या फिर नहीं जानता हूँ को कहते हैं। मिन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं पता है
कौन हो तुम, उसी को अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम मिन अंता। नहीं पता है कहाँ गया है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि नहीं पता है कहाँ गया है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम वैन रूह, यानी कि नहीं पता है कहाँ गया है। माफ़ी मालूम वैन रूह। माफ़ी मालूम अरबी में नहीं पता है को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, अरोह अरबी में गया है या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं पता है कहाँ गया है, उसी को अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम वैन रूह। नहीं पता है कब आएगा। अगर हमें अरबी में किसी के बारे में किसी से बोलना हो और ये बताना हो कि नहीं पता है कब आएगा, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम मीता इजी, यानी कि नहीं पता है कब आएगा। माफ़ी मालूम मीता इजी। माफ़ी मालूम या फिर मार्फ अरबी में नहीं पता है या फिर नहीं जानता हूँ को कहते हैं। मीता अरबी में कब को कहते हैं, और इजी अरबी में आएगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं पता है कब आएगा, उसी को अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम मीता इजी। नहीं पता है कौन निकाला। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, जैसे कोई सामान किसी ने निकाल लिया हो, ले लिया हो, और किसी से बताना हो कि नहीं पता है कौन निकाला या फिर नहीं जानता कौन निकाला, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम मिन तल्ले, यानी कि नहीं पता है कौन निकाला। माफ़ी मालूम अरबी में नहीं पता है या फिर नहीं जानता हूँ को कहते हैं। मिन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, और तल्ले अरबी में निकाला या फिर निकालने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं पता है या नहीं जानता कौन निकाला, उसी को अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम मिन तल्ले। नहीं पता है कौन लिया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो किसी चीज़ के बारे में या सामान के बारे में कि मैं नहीं जानता या फिर नहीं पता है कौन लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम मिन शील, यानी कि नहीं पता है कौन लिया। माफ़ी मालूम मिन शील। माफ़ी मालूम अरबी में नहीं पता है, नहीं जानता है को कहते हैं। मिन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, और शील अरबी में लिया या फिर लेने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं पता है या फिर नहीं जानता कौन लिया, उसी को अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम मिन शील। नहीं पता है किसका है। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी से बोलना हो और ये बताना हो कि नहीं पता है या फिर नहीं जानता हूँ किसका है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम हगमिन, यानी कि नहीं पता है किसका है। माफ़ी मालूम या फिर माअरफ हगमिन। माफ़ी मालूम या फिर माअरफ अरबी में नहीं पता है या फिर नहीं जानता है को कहते हैं। हगमिन अरबी में किसका है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि नहीं पता है किसका है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम हगमिन। नहीं पता है कैसे मिलेगा। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी के बारे में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि नहीं पता है कैसे मिलेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम कैफ हसल, यानी कि नहीं पता है कैसे मिलेगा। माफ़ी मालूम कैफ हसल। माफ़ी मालूम अरबी में नहीं पता या फिर नहीं जानता है को कहते हैं। कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं पता है कैसे मिलेगा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम कैफ हसल। नहीं पता है कब मिलेगा। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो और ये कहना हो कि नहीं पता है कब मिलेगा, यानी कोई सामान हो, कोई चीज़ हो या कुछ भी हो कि नहीं पता है कब मिलेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम मीता हसल, यानी कि नहीं पता है कब मिलेगा। माफ़ी मालूम मीता हसल। माफ़ी मालूम अरबी में नहीं पता है को कहते हैं, और मीता अरबी में कब, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं पता है कब मिलेगा, उसी को अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम मीता हसल। नहीं पता है
कब समझेगा। अगर हमें अरबी में किसी के बारे में किसी से ये बोलना हो और इस तरह से कहना हो कि नहीं पता है कब समझेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम मीता फ़हम, यानी कि नहीं पता है कब समझेगा। माफ़ी मालूम मीता फ़हम, यानी कि नहीं पता है कब समझेगा। माफ़ी मालूम यानी नहीं पता है, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और फ़हम अरबी में समझेगा या फिर समझने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं पता है कब समझेगा, उसी को अरबी में बोलते हैं माफ़ी मालूम मीता फ़हम। माफ़ी मालूम मीता फ़हम, नहीं पता है कौन दिया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि नहीं पता है कौन दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी मालूम मिन याती, यानी कि नहीं पता है कौन दिया। माफ़ी मालूम मिन याती, माफ़ी मालूम या फिर मा अर्फ अरबी में नहीं पता है या फिर नहीं जानता है कहते हैं, मिन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, और याती अरबी में दिया या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं पता है कौन दिया, उसी को अरबी में बोलते हैं माफ़ी मालूम मिन याती, यानी नहीं पता है कौन दिया। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।